आत्मा तो अणु है, छोटी सी है। कितनी छोटी है? बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयस्य चानन्त्याय कल्पते। आप एक बाल के अग्र भाग को लीजिए, उसके आप काट के 100 टुकड़े कर दीजिए। क्या मतलब स्वामी जी? एक बाल के अग्र भाग के 100 टुकड़े? ये तो असंभव है। मान लो कि हो जाए। अब आप एक टुकड़ा उठाइए, उस एक टुकड़े के भी आप 100 टुकड़े कर दीजिए। जो आकार मिलेगा ये आत्मा का आकार है। एषः अणुः आत्मा, मुंडकोपनिषद कहता है, अणु प्रमाणात्। आज के संसार में ऐसा माना जाता कि हमारे भारतवर्ष में 12 दर्शन प्रचलित हैं। 6 वैदिक दर्शन हैं, अर्थात वेद के अनुसार। मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन। ये 6 के 6 दर्शन मानते हैं कि मैं नाम का तत्व आत्मा है। और 6 अन्य दर्शन है अवैदिक दर्शन, अर्थात जो वेद को नहीं मानते, लेकिन उनकी अपनी फिलॉसफी है। हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, उनकी अपनी फिलॉसफी है। तो इनको, जो वेद को मानते हैं, उनको आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। दार्शनिक लोग जो वेद को नहीं मानते, शब्द प्रमाण को, उनको नास्तिक दर्शन भी कहते हैं। तो इसमें 6 भाग हो गए यहां भी अवैदिक में। कौन से? एक चारवाक दर्शन, एक बौद्ध दर्शन, और एक बौद्ध दर्शन के अंतर्गत 4 आए: योगाचारवाद, सौतांत्रिकवाद, वैभाषिकवाद और माध्यमिकवाद, और जैन दर्शन। तो ये सब लोग मैं तत्व को क्या मानते हैं? चारवाक से मिले। चारवाक कहते हैं कि ना स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो कहते हैं कि तुम शरीर ही हो। ऐसा मत सोचो कि एक आत्मा तत्व आया फिर शरीर चेतन हुआ। ये शरीर में जो परमाणु मिले, तो सब परमाणुओं को मिलाने से इस शरीर में चेतना उत्पन्न हो गई। ये पाश्चात्य विज्ञान का यही तो सिद्धांत है कि स्थूल पदार्थ से जीवन उत्पन्न हो गया। तो चारवाक भी इसी को मानने वाले थे। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, तुम शरीर हो। इसलिए चारवाक ने कहा जब मृत्यु होगी तुम खत्म हो जाओगे। मृत्यु के बाद क्या होगा मत सोचो, बस इसी जीवन को सोचो। यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत। चारवाक ने कहा जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके घी पियो। मरने के बाद क्या होगा किसको पता? 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। तो ये चारवाक के भी कई अवलंबी है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाला सिद्धांत संसार में भी चलता। तो चारवाक का जो मत है उसे कहते हैं लोकायत मत। लोकायत मतलब जो संसार में ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसमें कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं।
आप देखते हो संसार को, मान लो। अब कोई सोचे नहीं साहब एक स्वर्ग है, एक भगवान है, ये सब चक्कर में क्या पड़े। इसलिए चारवाक के फॉलोअर ज्यादा होते हैं। भले नाम से कहें हम हिंदू हैं, फैक्ट में चारवाक अवलंबी। जब बाली मरा था तो तारा उसकी पत्नी रो रही थी। उस समय राम ने कहा तुम क्यों रो रही हो? अगर शरीर के लिए रो रही हो तो बाली का शरीर वहां पे पड़ा। अगर आत्मा के लिए रो रही हो तो आत्मा तुम मरती ही नहीं है, उसकी मृत्यु हुई ही नहीं, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन इसलिए रोते हैं ना क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं और दूसरे को भी शरीर मानते हैं, इसलिए दूसरे के मरने पर दुख होता। यानी हम लोग चारवाक से भी नीचे आ गए। चारवाक इस चक्कर में नहीं पड़ा। चारवाक ने कहा भी शरीर के बाहर कहीं भी आसक्ति मत करो। अगर करोगे कहीं भी, वो वस्तु या व्यक्ति के वियोग में तुमको दुख होगा। तो दुख ही होने की प्लानिंग क्यों करते हो? तुम अपने को अपने शरीर तक केंद्रित रखो और शरीर के माध्यम से तुम सुखी बनो। ये चारवाक की फिलॉसफी। लेकिन हम लोग तो अपने को शरीर मानते, इतना ही नहीं दूसरों को भी शरीर मानते हैं और दूसरों में आसक्ति करते हैं, फिर दूसरों के वियोग में हम लोग रोते हैं। तो ये चारवाक का मत। अब इसके बाद आए बौद्ध मत। हम उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, मूल स्थूल बात को समझ ले। बौद्ध धर्म ये कहता है कि आत्मा सनातन नहीं है। वो शरीर के साथ जन्म लेती है, फिर मरती है, फिर जन्म लेती है, फिर मरती है, लेकिन किसी विचित्र तरीके से पूर्व संस्कार चलते जाते हैं। ये बौद्ध धर्म का मत। इसके बाद आया जैन दर्शन। जैन दर्शन ने बौद्ध दर्शन का समर्थन नहीं किया। भगवान महावीर ने, उन्होंने कहा नहीं, ये बात गलत। आत्मा नित्य तत्व है, सनातन तत्व है। किंतु जैन दर्शन ने कहा कि आत्मा शरीर के आकार की है, यानी जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। क्योंकि उन्होंने कहा ये आत्मा ने पूरे शरीर को चेतन कर दिया, इसलिए आत्मा शरीर के बराबर है। तो वेदांत दर्शन इसका समर्थन नहीं करता। यानी बौद्ध दर्शन को काटा जैन दर्शन ने, जैन दर्शन को काटा वेदांत ने। वेदांत कहता है कि आत्मा शरीर के बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता तो मान लो कोई इस जन्म में हाथी के शरीर में है और अगले जन्म में उसको कबूतर का शरीर मिला, तो इतनी बड़ी आत्मा हाथी के बराबर की कबूतर के शरीर में कैसे जाएगी? इसलिए वेदांत कहता है आत्मा तो अणु है, छोटी सी है। कितनी छोटी है? बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेयस्य चानन्त्याय कल्पते। आप एक बाल के अग्र भाग को लीजिए, उसके आप काट के 100 टुकड़े कर दीजिए। क्या मतलब स्वामी जी? एक बाल के अग्र भाग के 100 टुकड़े? ये तो असंभव है। मान लो कि हो जाए। अब आप एक टुकड़ा उठाइए, उस एक टुकड़े के भी आप 100 टुकड़े कर दीजिए।
जो आकार मिलेगा ये आत्मा का आकार है। एषः अणुः आत्मा, मुंडकोपनिषद कहता है, अणु प्रमाणात। तो देखिए ये आत्मा के बारे में कितने सारे मत हो गए संसार में। एक चारवाक का मत, बौद्ध चार मत, जैन मत। अब बौद्ध मत तो श्री कृष्ण के बाद में आए, क्योंकि गौतम बुद्ध को तो 2500 वर्ष हुए, श्री कृष्ण को 5000 वर्ष हो गए। जैन मत सदा से चला आ रहा है, क्योंकि भगवान महावीर से पहले भी इतने सारे तीर्थंकर हो गए। तो श्री कृष्ण के समय में भी ऐसे मत चल रहे होंगे, ये हम अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मान लो तुम उसी मत को मानते हो कि वो आत्मा सनातन नहीं है, वो जन्म लेती है फिर मरती है, फिर जन्म लेती है फिर मरती है, तो भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। बार बार श्री कृष्ण इसी पॉइंट पे आके मारते हैं। न त्वम शोचितुमर्हसि नानुशोचितुमर्हसि नैवम शोचितुमर्हसि मा शुचः। अर्जुन शोक मत कर।